नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। नेशन लाइव की ड्राइव नो योर स्कूल को आगे बढ़ाते हुए अभी हम मौजूद हैं सुपक्षा अर्ली लर्निंग हैबिटेट में। यहां शिक्षा पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर चिराग ग्रोवर। आइए इनसे बात करते जानते हैं कि क्या विचार हैं शिक्षा पर। नमस्कार सर। नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सर, क्योंकि हम शिक्षा पर चर्चा कर रहे हैं तो मेरा शुरुआती सवाल मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी कि जब आपको कब लगा कि आपको इसमें एजुकेशन फील्ड में आना चाहिए और इसमें करियर बनाना चाहिए? तो ये शुरुआत इसकी हुई थी आज से 12 साल पहले, जब मैं अपनी कॉलेज की तैयारी कर रहा था और मेरे घर पे मेरी फैमिली ने एक टारगेट बना रखा था कि मेरे को इंडिया से बाहर पढ़ाई करने जाना है। तो तब मुझे ऐसा लगा कि क्यों हर फैमिली के मूड उस पे फीलिंग्स में आता है कि अपने बच्चे को इंडिया से बाहर भेजना है। ऐसा क्या गैप है इंडिया की नॉलेज में, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में, जिसकी वजह से पेरेंट्स को हमेशा ये थॉट प्रोसेस रहती है, ये उल्टा क्यों नहीं होता कि लोग पूरी दुनिया से इंडिया की तरफ क्यों नहीं आ पा रहे। तब मैंने इस चीज़ पे चर्चा करनी शुरू करी अपने घर पे अब रिसर्च करी कि ऐसा क्यों हो रहा है। और इतना मेरी फैमिली में एजुकेशन का इम्पोर्टेंस रही है, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट था वो समझना कि कहाँ पे वो गैप्स आ रहे हैं। तब मेरे को समझ आया कि मेरे को ये गैप्स कैसे फिल करने और इस कम्युनिटी को कैसे हेल्प करना है। हायर एजुकेशन के लिए बच्चे आजकल भी फॉरेन कंट्रीज़ में जाना ही प्रेफर करते हैं, तो उसका क्या कारण हो सकता है? सो बेसिकली जो मुझे अपनी रिसर्च में, जैसे मैं आपको बता रहा था, मुझे जो पता चला, मुझे ऐसा लगा कि जब हम फॉरेन एजुकेशन की बात करते हैं उसमें अर्ली लेवल से अर्ली लर्निंग, जैसे जिसको हम कहते हैं कि 1 ईयर to 5 इयर्स की एज ग्रुप पे जो आप ग्रास रूट लेवल पे ट्रेनिंग देते हो बच्चों को, अगर वो स्ट्रांग होती है तो बच्चा लाइफ लॉन्ग लर्निंग, लाइफ लॉन्ग ग्रोथ की तरफ चलता है। वो लर्निंग आसान होती रहती है, वो ग्रोथ और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहती है। मुझे ऐसा फील हुआ कि वो इंडिया में थोड़ा सा लैकिंग था उस टाइम पे। सो दैट इज़ वाई मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं, आई हैव टू इम्प्रूव ऑन द ग्रास रूट लेवल, कि यहाँ से अगर बच्चे को अच्छा ट्रेन करके जाओ, अच्छे मॉरल्स, अच्छी वैल्यूज़ दे के जाओ, तो बच्चा ओवरऑल ग्रोथ में अच्छा रहेगा। अगर हम इस लेवल को स्ट्रॉन्ग कर दे तो ओवरऑल हम बाकी सारे जो एज ग्रुप्स है, बाकी सारे लेवल्स है, तो हायर एजुकेशन हो गई, प्री स्कूलिंग हो गई, सीनियर स्कूलिंग हो गई, हर लेवल पे बच्चा ग्रो अच्छा कर पाएगा। तो हम उसी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन जो हो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाए बच्चे के लिए। सर, जैसे हम जान सकते हैं कि सुपक्षा जो है एक प्री स्कूल है, छोटे बच्चों का ये स्कूल है, तो मैं बच्चों के बारे में जानना चाहूँगी कि बच्चों को डील कैसे आप करते हैं? देखिए, डिसिप्लिन हर लेवल पे होती है। ऐसा नहीं होता कि स्कूल में अलग डिसिप्लिन चल रही है, घर पे अलग चल रही है। आज आप किसी भी पेरेंट से पूछेंगे तो वो आपको ये बताएगा कि उनका एक सेट शेड्यूल होता है, एक सेट अंडरस्टैंडिंग होती है कि उनको कैसे घर पे अपने चाइल्ड को कैसे उनको समझाना है, कैसे उसका डे आगे प्लान करना है। वैसे ही यहाँ पे भी किया जाता है। आपका एक सेट प्लानर होता है, सुबह से शाम तक आपके बच्चे ने क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, कितने देर तक करनी है, कैसे उनको एक्सप्लोर करना है, वो एक सेट प्लानर बना होता है। जब तक बच्चा उस प्लानर में है तो वो बच्चा डिसिप्लिन रहेगा। उस प्लानर की बैकबोन ही डिसिप्लिन होती है। तो हमें बच्चे को स्पेसिफिकली एक डिसिप्लिन नहीं सिखाने की ज़रूरत पड़ती, हमें बस बच्चे को उस प्लानर के अंदर इंटीग्रेट करना है कि वो प्लानर के थ्रू चलता रहे बच्चा सारा टाइम। जी सर, क्योंकि आपने बात करी डिसिप्लिन की, तो मेरा सवाल इसी पर कि पूरे स्कूल का, पूरे बच्चों का डिसिप्लिन और एक बोलते हैं हम डेकोरम, वो कैसे आप मैनेज करते हैं? उसमें अलग अलग लेवल्स होते हैं। टीम को डेलीगेट किया जाता है कि कैसे हर एक्टिविटी के साथ उनको इंटीग्रेट करना है। सारी लर्निंग एक्टिविटी बेस्ड होती है। जब बच्चा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कर रहा होता है तो वो बच्चे का इंटरेस्ट बनता है, और जब बच्चे का इंटरेस्ट किसी अच्छी चीज़ की तरफ है तो बच्चा आप डिसिप्लिन ढूंढ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली इनकलकेट होगी। उसमें आपको फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस बच्चे को उन एक्टिविटीज़ को एंजॉय करना है और उन एक्टिविटीज़ के थ्रू लर्निंग लेनी है। जी सर, जैसे आपने बात करी लर्निंग्स की, तो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छा स्टेप निकला है, कह सकते हैं कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी बेटर है। तो मैं यही आपसे जानना चाहूँगी कि प्री स्कूल के बच्चों के लिए एनईपी कैसे फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? तो एनईपी एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क निकला है। इट इज़ रेवोल्यूशन। पहले जो प्रोग्राम था दैट वाज बेस्ड ऑन रोट लर्निंग, जिसको हम कहते थे। एक वो जो एक्टिविटी बेस्ड और एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसको हम कहते हैं, वो उसमें नहीं थी। जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया कि
जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो स्कूल्स अब्रॉड है, वो अपनी लर्निंग्स को, अपने प्रोग्राम्स को अपग्रेड करते रहते हैं। इंडिया को वो मौका नहीं मिल पाया था काफ़ी देर से। अब बच्चों को ऑप्शंस है कि वो अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे अपने कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हैं। अब वो एक्टिविटी बेस पे है, हर चीज़ एक्सपीरियंशियल हो रही है। पहले वाला वो अब रोटिश बुकिश लर्निंग वाले से हम अलग हट रहे हैं, एक्सपोजर की तरफ। बिल्कुल। सो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि जब वो पूरा उसका इफेक्ट आएगा वो ब्यूटीफुल होगा, वो बच्चों के लिए एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस होने वाला है। जी, तो सर इसी में एनईपी में अभी एक पॉइंट बच्चों के लिए निकला है कि 5 साल का बच्चा पहली क्लास में आ जाता था, लेकिन अब देखा गया है कि 7 इयर्स में वो फर्स्ट क्लास में जाने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के लिए थोड़ा डिले नहीं हो गया है? बिल्कुल भी नहीं, वो एक डिले नहीं है, वो एक लेवल जो बहुत ज़रूरी था इंट्रोड्यूस करना, एक प्री स्कूल्स को इम्पोर्टेंस दिखाना, वो एक इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी था। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो लर्निंग होती है वो 1 to 5 इयर्स में होती है बच्चे की, जो ब्रेन डेवलपमेंट होती है सबसे ज़्यादा वो इस एज ग्रुप में होती है। पेरेंट्स को जनरली ये पहले नोशन होता था कि प्री स्कूल इतना ज़रूरी नहीं है, बट आज की डेट में इस एनईपी की वजह से पेरेंट्स को वो इम्पोर्टेंस समझाई जा रही है कि प्री स्कूल एजुकेशन किस लिए ज़रूरी है। पहले पेरेंट्स को लगता था कि बस मेरा बच्चे का नर्सरी में एडमिशन हो जाए, बाकी आगे हो जाएगा, बट नर्सरी से पहले जो वो डेवलपमेंट है वो अब उसको इनकलकेट किया जा रहा है, विच आई थिंक इज़ अ ग्रेट मोटिव। वो बहुत ज़रूरी है। सर ये हम सुपक्षा की बात करें तो आपके स्कूल में ऐसी कैसी फैसिलिटीज़ हैं जो बच्चों के, छोटे बच्चों के मानसिक विकास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है? अब सुपक्षा में जब आप एंटर करे होंगे, आपने स्कूल का राउंड लिया होगा, आपने देखा होगा कि हम बच्चों को एज क्लोज टू एनवायरनमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आप देखेंगे कि हर फ्लोर का एक थीम है। जैसे जो सबसे फर्स्ट फ्लोर है हमारा जहाँ पे क्लासरूम्स है, दैट इज़ अंडर वाटर थीम। उसमें हम, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे तो आप अंडर वाटर में ये नहीं कि बस कलर बना दिया या फिश लगा दी, कुछ ऐसा कर दिया, उसमें टच एंड फील है। हर दीवार पे बच्चा जब उसको टच करेगा उसको एक अलग एनिमल, एक अलग ट्री, कुछ ऐसी एनवायरनमेंट दिखेगी। फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे आपको लैंड थीम है, वहाँ पे ट्रीज, लैंड एनिमल्स ऐसे दिखेंगे। सेकेंड फ्लोर पे एयर है, एयर में आपको बर्ड्स दिखेंगे और सिमिलर थीम में आपको सारा कॉन्सेप्ट दिखेगा। वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग चिल्ड्रन एज क्लोज टू नेचर इवन व्हेन दे आर इंडोर्स। ऐसा नहीं है कि बाहर जाएंगे तो नेचर है, हम अंदर भी वो नेचर लाने की कोशिश करी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप देखोगे तो हमारी जो मॉन्टेसरी लैब्स है, हमारा जो प्रोग्राम है दैट इज़ बेस्ड ऑन मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी का एक प्रोग्राम है जो प्री स्कूल लर्निंग के ऊपर होता है। तो दिल्ली की सबसे अच्छी मॉन्टेसरी लैब में, वन ऑफ द बेस्ट लैब्स कहूँगा मैं, सबसे अच्छी ना भी कहूँ तो वन ऑफ द बेस्ट लैब्स, मॉन्टेसरी लैब्स आपको यहाँ मिलेगी। यहाँ पे इक्विपमेंट इंटरनेशनल लेवल इक्विपमेंट्स हैं, वेल रिसर्च इक्विपमेंट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉन्टेसरी। जो भी नई रिसर्चेज आती हैं, नए प्रोग्राम्स आते हैं, सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि वो हमारे बच्चों को अवेलेबल कराई जाए ताकि वो उनकी लर्निंग एक्सपैंड हो सके। सर मैं अगला सवाल लेना चाहूँगी कि जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों का स्कूल है, तो एक कंसर्न आता है पेरेंट्स का खुद से ही कि अभी क्योंकि हमने फेस किया है कोविड पूरा, तो उसमें एक सेफ्टी का बहुत बड़ा कंसर्न है। तो आप उस सेफ्टी और सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर करते हैं? देखिए, पोस्ट कोविड, पोस्ट पेंडेमिक बहुत चैलेंजेस आते हैं, बहुत चैलेंजेस हमने ऐसे भी देखे हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं थे। एक ऐसा टाइम कि जब 2 साल तक बच्चा घर पे बैठ के स्क्रीन के सामने, हम एक ऐसी इंस्टीट्यूशन थे, वी वर द फर्स्ट इन दिल्ली जिन्होंने इस एज ग्रुप के लिए ऑनलाइन लर्निंग शुरू करी थी। बट उसके पॉजिटिव्स भी थे क्योंकि वो ज़रूरी था, बट उसके नेगेटिव्स एंड उसके चैलेंजेस भी आए हैं हमारे पास। बट उन बच्चों को वापस स्कूल में लेके आना, उन बच्चों को वापस उस इन्वायरमेंट से, उस कन्फाइंड इन्वायरमेंट से बाहर निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बट आज हमारी पेरेंट बॉडी के साथ, हमारे सपोर्ट ऑफ द होल फ्रेटर्निटी, हमारी टीम के सपोर्ट के साथ हम ये इंश्योर करते हैं कि ये एनवायरनमेंट सेफ रहे। जितना हम उसको प्रोटेक्टेड बना सकते हैं वो हम प्रोटेक्टेड बनाते हैं इन द टर्म्स ऑफ सैनिटाइजेशन। हर स्टेज पे सैनिटाइजेशन होती है, प्री द चाइल्ड एंटरिंग द क्लास, उसके बाद बच्चा जब क्लास में है, वो किसी और एक्टिविटी के लिए गया है तो दोबारा सैनिटाइजेशन होती है, फिर बच्चा जब शाम को घर जा रहा है उसके बाद दोबारा सैनिटाइजेशन होती है। तो एक सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, टीचर्स, स्टाफ को मास्क मैंडेट करे जाते हैं। कोई भी ऐसी, आजकल अब जैसे अब पैंडेमिक की बात करें तो अब एक छोटा सा एक नया इशू आजकल दोबारा अराइज हो रहा है जिसको हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ कहते हैं।
तो उसके लिए भी हम उसको काफ़ी सैनिटाइज करते हैं, हर टॉय को सैनिटाइज करते हैं, हर इक्विपमेंट जो वो बच्चा यूज़ कर रहा है उसको सेंसिटाइज करके प्रॉपर सैनिटाइज करके दिया जाता है। जी। सो प्रोसेस लंबा है बट हम ऑलवेज तैयार है, हम अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए हम हर चीज़ करने को तैयार है यहाँ पे। जी बिल्कुल सर, आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूँगी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका पूरा एक डिसिप्लिन जैसा आपने बताया कि पूरा होता है, उसके बाद एक जब बच्चा स्कूल में एंटर होता है तो एजुकेशन के पार्ट, क्योंकि वो इसका लर्निंग स्टेज शुरू होता है, तो आप मोरल और एथिकल वैल्यूज़ को कैसे फॉलो कराते हैं बच्चों में? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि बच्चों इस एज ग्रुप में अगर आप मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज डाल दो तो एजुकेशन अपने आप ही आ जाती है। हम एक वो कोशिश करते हैं दैट यू बिल्ड गुड ह्यूमन। बच्चे इस एज पे एजुकेशन कैन अगेन बी पुट असाइड इफ यू मेड अ गुड ह्यूमन आउट ऑफ देम। कंपैशन, कमिटमेंट, ये क्वालिटीज हम बच्चों में लाने की कोशिश करते हैं हम हर स्टेज पे। बच्चों को थैंक यू वर्ड्स सिखाना, मैजिक वर्ड्स जिनको हम कहते हैं, सॉरी, थैंक यू, हम इन वर्ड्स का यूज़ उनको बहुत इंसिस्ट करते हैं कि आप ये यूज़ करो यहाँ पे। फिर उसके बाद और भी इवेंट्स ऐसे होते हैं, लेबर डे सेलिब्रेट करते हैं और भी ऐसे, जैसे अगर आप देखिए तो हम अपनी दीदीज़ को सपोर्ट करने के लिए बच्चों को सिखाते हैं कि आपकी दीदीज़ आपके लिए कुछ भी कर रही हैं। तो अगर आप जैसे खाना सर्व हो रहा है तो बच्चे को सिखाया जाता है कि जैसे ही आपको कुछ भी उन्होंने दीदी ने सर्व करा या किसी भी चीज़ के लिए हेल्प करी, आपको उनको थैंक यू बोलना है, आपको उनको एक्सक्यूज़ मी बोलना है, उनके लिए कुछ अच्छा जेस्चर करना है। आप कम्युनिटी हेल्पर्स डे होता है हमारा, कम्युनिटी हेल्पर्स में हम दीदीज़ के लिए कुछ स्पेशल करवाते हैं बच्चों के से। तो इन सब चीज़ों से वो जो मॉरल वैल्यूज़ आती हैं वो हम इनकलकेट करते हैं बच्चों के। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी ऑडियंस के साथ बनने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ चिराग ग्रोवर जी, इनके जो विचार थे शिक्षा पर और जो अपने स्कूल में एक बेहतर शिक्षा देने में सक्षम है उनके बारे में आपको बताया। ऐसे ही एजुकेशन से जुड़े लोगों की बातें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसी वीडियोस देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेशन लाइव।